सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा शतानीक महर्षि शौनक से यह सारा वृतांत सुनकर विस्मयाविष्ट हो गए तथा उत्कृष्ट प्रेम के कारण उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति खिल उठा। तदंतर राजा ने अनेक प्रकार के रत्न, घी, सुवर्ण और वस्त्रों द्वारा महर्षि शौनक को विधिपूर्वक पूजा को शौनक जी ने राजा द्वारा दिए गए उस सारे धन को ग्रहण करके पुनः उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं वहां अंतर्हित हो गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब हम लोग ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। जब उनके यदु आदि पुत्र लोक में प्रतिष्ठित हुए तब फिर आगे चलकर क्या हुआ, इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी यदु के वंश का क्रम से एवं विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कथनानुसार उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बटु के 5 पुत्र हुए जो सभी देवपुत्र सदृश तेजस्वी, महारथी और महान धनुर्धर थे। उन्हें नाम निर्देशानुसार यो जानिए। उनमें ज्येष्ठ का नाम सहस्रजी था। शेष चारों का नाम क्रमशः क्रोष्टु, नील, अंतिक और लघु था। सहस्रजी का पुत्र राजा शतजी हुआ। शतजी के हय और वेणुहय नामक परम यशस्वी 3 पुत्र हुए। हय का विश्वविख्यात पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र का पुत्र कुंती और उसका पुत्र संहत हुआ। संहत का पुत्र राजा महिष्मान हुआ। महिष्मान का पुत्र प्रतापी रुद्रश्रेण्य था जो वाराणसी नगरी का राजा हुआ। इसका वृतांत पहले ही कहा जा चुका है। रुद्रश्रेण्य का पुत्र दुर्दम नाम का राजा हुआ। दुर्दम का पुत्र परम बुद्धिमान एवं पराक्रमी कनक था। कनक के 4 विश्वविख्यात पुत्र हुए जिनके नाम हैं कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और चौथा कृतौजा। इनमें कृतवीर्य से अर्जुन का जन्म हुआ जो सहस्र भुजाधारी होने के कारण सहस्रार्जुन नाम से प्रसिद्ध था तथा 7 द्वीपों का अधीश्वर था। पुरुष श्रेष्ठ कृतवीर्यनंदन राजा सहस्रार्जुन ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे 4 वर प्रदान किए। उनमें प्रथम वर के रूप में राजश्रेष्ठ अर्जुन ने अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर से सत्पुरुषों के साथ अधर्म करने वालों के निवारण का अधिकार मांगा। तीसरे वर से युद्ध द्वारा सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार उसका पालन करना था और चौथा वर यह मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरा वध हो। उस वरदान के प्रभाव से कार्तवीर्य अर्जुन ने क्षात्र धर्मानुसार 7 समुद्रों से परिवेष्टित पर्वतों सहित 7 द्वीपों की समग्र पृथ्वी को जीत लिया। क्योंकि उस बुद्धिमान अर्जुन के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं निकल आए तथा उसी प्रकार रथ और ध्वज भी प्रकट हो गए, ऐसा हम लोगों के सुनने में आया है। साथ ही उस बुद्धिमान अर्जुन के विषय में यह भी सुना जाता है कि उसने 7 द्वीपों में 10 सहस्र यहों का अनुष्ठान निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया था। उस राजराजेश्वर के सभी यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थीं। उनमें गड़े हुए युग यज्ञ स्तंभ स्वर्ण निर्मित थे। सभी वेदिकाएं सुवर्ण की बनी हुई थीं। वे सभी यज्ञ अपना अपना भाग लेने के लिए आए हुए विमानारूढ़ देवों द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व और अप्सराएं भी नित्य आकर उनकी शोभा बढ़ाती थीं। राजर्षि कार्तवीर्य के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व ने उनके यज्ञ में ऐसी गाथा गाई थी, भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कार्तवीर्य को समकक्षता को नहीं प्राप्त होंगे। योगी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो हाथ में खंग, चक्र और धनुष धारण करके 7 द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चोरों डाकुओं पर कड़ी दृष्टि रखता था। राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त नौ से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। राजा अर्जुन ही अपने योग बल से पशुओं का पालक था, वही खेतों का भी रक्षक था और वही समयानुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। प्रत्यंचा के आघात से कठोर हुई त्वचाओं वाली अपनी सहस्रों भुजाओं से वह उसी प्रकार शोभा पाता था जिस प्रकार सहस्रों किरणों से युक्त शारदीय सूर्य शोभित होते हैं। मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन ने करकोटक नाग के पुत्र को जीतकर अपनी माहिष्मती पुरी में बांध रखा था। भोपाल अर्जुन वर्षा ऋतु प्रवाह के सम्मुख सुखपूर्वक क्री करते हुए ही समुद्र के वेग को रोक देता था। ललनाओं के साथ जल विहार करते समय उसके गले से टूटकर गिरी हुई मालाओं को धारण करने वाली तथा लहर रूपी भ्रुकुटियों के व्याज से भयभीत सी हुई नर्मदा चकित होकर उसके निकट आ जाती थी। वह अकेला ही अपनी सहस्र भुजाओं से अगाध समुद्र को विलोड कर देता था एवं वर्षा काल में वेग से बहती हुई नर्मदा को और भी उद्धत वेग वाली बना देता था। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा विलोडन करने से महासागर के क्षुब्ध हो जाने पर पाताल निवासी बड़े बड़े असुर अत्यंत निश्चेष्ट हो जाते थे। अपनी सहस्र भुजाओं से महासागर का विलोडन करते समय वह समुद्र की उठती हुई विशाल लहरों के मध्य आई हुई मछलियों और बड़े बड़े तिमिंगिले चूर्ण से
उसे व्याकर देता था तथा वायु के झकोरे से उठे हुए फेनस मुंह से फेनिल और चैवरों के चपेट से दुहसा बना देता था। उस समय पूर्व काल में मंदराचल के मंथन के विक्षोभ से चकित एवं पुनः अमृतोत्पादन को आशंका से सशंकित से हुए बड़े बड़े नागों के मस्तक इस प्रकार निश्चल हो जाते थे जैसे सायंकाल वायु के स्थगित हो जाने पर केले के पत्ते प्रशांत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने एक बार लंका में जाकर अपने 5 बाणों द्वारा सेनासहित रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीतकर अपने धनुष की प्रत्यक्षा बांध लिया। फिर माहिष्मतीपुरी में लाकर उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर महर्षि पुलस्त्य ने माहिष्मतीपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर प्रसन्न किया। तब अर्जुन ने महर्षि पुलस्त्य द्वारा सांत्वना दिए जाने पर उस पुलस्त्य पौत्र राक्षस राज रावण को बंधन मुक्त कर दिया। उसकी हजारों भुजाओं द्वारा धनुष की प्रत्यंचा खींचने पर ऐसा भयंकर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन सहस्रों बादलों की घटा के मध्य वज्र की गड़गड़ाहट हो रही हो। परंतु विधि का पराक्रम धन्य है जो भृगुकुलोत्पन्न परशुराम जी ने उसकी हजारों भुजाओं को हेमताल के वन की भांति काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। इसका कारण यह है कि एक बार सामर्थ्यशाली महर्षि आपव वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर अर्जुन को शाप देते हुए कहा था, है चूंकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए इस दुष्कर कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगुकुल में उत्पन्न एक तपस्वी एवं बलवान ब्राह्मण पहले तुम्हारी सहस्रों भुजाओं को फिर तुम्हारा वध कर देगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार उस शाप के कारण परशुराम जी उसकी मृत्यु के कारण तो अवश्य हुए, परंतु पूर्व काल में उस राजर्षि ने स्वयं ही ऐसे वर का वरण किया था। राजन, सहस्रार्जुन के पुत्र तो 100 हुए, परंतु उनमें 5 महारथी थे। उनके अतिरिक्त शूरसेन, टूर, धृष्टक्रोष्टु, जयध्वज, वैकर्ता और अवंती ये 7 अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूरवीर, धर्मात्मा और महान पराक्रमशाली थे। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग के नाम से विख्यात हुए। हयवंशी इन महात्मा नरेशों का कुल विभक्त होकर 5 भागों में विख्यात हुआ। उनके नाम हैं वितिहोत्र, शार्यात, भोज, आवंती तथा पराक्रमी कुंडिके। ये ही तालजंग के भी नाम से प्रसिद्ध थे। वितिहोत्र का पुत्र प्रतापी आनर गुजरात का शासक हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो शत्रुओं का विनाश था। अमित बुद्धि संपन्न एवं सहस्र भुजाधारी कृतवीर्यनंदन राजा अर्जुन सद्भावना एवं धर्म पूर्वक प्रजाओं पालन करता था। उसने अपने धनुष के बल से सागर पर्यंत पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव प्रातःकाल उठकर उसका नाम स्मरण करता है उसके धन का नाश नहीं होता और यदि नष्ट हो गया है तो पुनः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म वृतांत को कहता है उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाता है और वह स्वर्गलोक में प्रशंसित होता है।